हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। तो पिछले ही दिनों जो मेयर के चुनाव हल्द्वानी में हुए, हल्द्वानी की जनता ने हल्द्वानी की सरकार चुन ली थी, तो उसमें जीत जो मिली बीजेपी प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट को मिली। तो आपको पहले तो जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसी रही जीत की यात्रा और जो चुनावी प्रचार में एक संघर्ष रहा, किस तरीके का रहा? धन्यवाद आपका और हल्द्वानी नगर निगम की जनता का धन्यवाद। उन्होंने अपने बेटे, अपने भाई, अपने मित्र को जीत दिलाई है। मैं आपके माध्यम से, मेरा परिवार, मेरे स्वर्गीय माता पिता, मैं स्वयं, मेरे बच्चे, सब उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। और जिस प्रकार की उन्होंने मुझे जीत दी है, मैं उससे गदगद हूँ, खुश हूँ। और अब प्रण कर रहा हूँ कि आगे विकसित हल्द्वानी और सुरक्षित हल्द्वानी के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। विकसित हल्द्वानी की बात कर रहे हैं, क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? चल रही है, अभी पहली बैठक होनी है, अभी 14 तारीख के बाद बैठक करेंगे। बहुत सारी योजनाएं उसमें हैं और उन योजनाओं को उसमें पास करेंगे और आगे को काम करेंगे। आज आपने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, शांति के प्रतीक होते हैं सफ़ेद कपड़े। अब तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है ना हल्द्वानी? ना किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं वाइट ही पहनता हूँ और हमेशा शांति बनाए रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हल्द्वानी के विकास में कोई रोड़ा ना आए, कोई बाधा ना बने। और इसलिए मैं शांति का ही दूत हूँ, शांति का ही प्रचार भी करता हूँ। शांति के साथ ही मैं चाहता हूँ कि काम होता रहे। चुनाव प्रचार के टाइम में कहा कि आपने हमें ऐसे लोगों का वोट भी नहीं चाहिए जो हल्द्वानी में अशांति फैलाना चाहते हैं, तो उनको अब डरने की ज़रूरत तो नहीं? नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ, जो हल्द्वानी के विरोध में हैं, जो हल्द्वानी में दंगा करना चाहते हैं, जो हल्द्वानी को दंगा युक्त करना चाहते हैं, हमको उनका वोट आज भी नहीं चाहिए। हम उनसे केवल इतना निवेदन करते हैं, ये हल्द्वानी हम सबकी है, उनकी भी है और हमारी भी है। तो इस हल्द्वानी शांत है, उसे शांति बने रहने दीजिए और आप भी यहाँ रहिए, हम उनका भी स्वागत करते हैं। लेकिन हल्द्वानी को आप शांत जैसी है वैसी ही रहने दीजिए। हल्द्वानी के विकास में आप बाधा मत बनिए। बस इस इतना बार ही तो मेरा दिल्ली निवेदन में है। भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई और कहा जा रहा है कि वहाँ पर मुस्लिम वोटरों को ने भी जम के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो क्या है भारतीय जनता पार्टी की जीत का मंत्र और दिल्ली जीत पर क्या कहेंगे? दिल्ली के अंदर तो सत्य की जीत हुई है। जो लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव जीत कर आए, वो वही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। और आपने लगातार देखा होगा जिस प्रकार शराब परोसी गई दिल्ली वासियों को, तो जो एक उनको लालच दिया गया, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री, तो वो सारी बोतलें उन्होंने केजरीवाल को लौटा दी हैं और वो अपने घर पर पिएं, खाएं, जो भी करें केजरीवाल जी करें। शांतपूर्वक बैठे रहे हैं वो अपने घर में और पीते रहे जो उन्होंने फ्री में दारू वहाँ दी है। बिल्कुल। एक बात है, उत्तराखंड में यूसीसी का बड़ा मुद्दा चल रहा है और हल्द्वानी में भी कुछ संगठन इसके खिलाफ सड़कों में उतरे हुए हैं। तो यूसीसी पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, यूसीसी जो इस प्रदेश में लागू हुई है, मैं समझता हूँ देश का ये प्रथम स्टेट है। मैं धामी जी को आपके माध्यम से बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। जहाँ तक खिलाफत की बात है, कुछ लोगों का मूल मंत्र ही खिलाफ करना होता है। वो अच्छी बात करो तो भी खिलाफत करेंगे, बुरी बात करो तो भी खिलाफत करेंगे। उनका केवल एक काम है, खिलाफत करना। तो वही लोग खिलाफत करना है, बाकी पूरी जनता, मैं समझता हूँ कि 99% लोग यूसीसी के साथ और धामी जी के साथ है। हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई समय समय पर चलते रहती है, तो इस पर किस तरीके से आपके कदम होंगे और रेलवे की ज़मीन कब खाली होगी? खाली कराई जाएगी, निश्चित रूप से खाली कराई जाएगी। और अतिक्रमण जो हमने कहा है, हमने कल पार्षदों से भी बातचीत की है कि अतिक्रमण के कार्रवाई में कोई सिफारिश भी न करें और अतिक्रमण हटेगा ही हटेगा। हम इस हल्द्वानी को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, सुंदर सिटी बनाना चाहते हैं, अच्छा शहर बने। लेकिन जो लोग अतिक्रमण से हट भी रहे हैं तो उनसे बातचीत करके उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। हल्द्वानी में एक बड़ी समस्या ये भी है कि जल भराव सभी सड़कों में होता है, जहाँ जहाँ जाएँ, मुख्यतः कालाडूंगी रोड में बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए क्या प्लान बनाने की सोच रहे हैं आप? जो मेन सड़कें हैं वो तो अब धीरे धीरे उनके जो, जैसे कालाडूंगी का आपने जिक्र किया, तो उसमें एक नाली है वो बनी भी है, अंडरग्राउंड बनी भी है और धीरे धीरे उन पर काम भी चल रहा है। लेकिन गलियों के अंदर जो है उसमें यह है कि लोग नाली में भी कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, वो सारी चीज़ें हो तो कूड़ा जमा हो जाता है, नाली चौक हो जाती है। लेकिन अभी जो हम परसों बैठे थे तो हमने आयुक्तों से कहा है कि बरसात आने से पहले सभी नालों का सफाई अभियान हम प्रारंभ कर देंगे। हल्द्वानी में जितने भी बाहर के, क्योंकि हल्द्वानी तो कुमाऊं का द्वार है, सभी लोग यहाँ से कुमाऊं को जाते हैं, तो ऐसे में पार्किंग की बड़ी समस्या, रोडों में लोगों को गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, सवारियों को भरने के लिए भी। कहीं पेट्रोल पंप में देख रहा था वहाँ बस खड़ी थी। तो पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी आपके आने से, ऐसा टैक्सी ड्राइवरों को समझना चाहिए? नहीं, टैक्सी ड्राइवरों के लिए हर जगह स्टैंड बने हैं।
कुछ लोग ज़बरदस्ती इधर उधर से सवारियों को भरते हैं, नहीं तो टैक्सी स्टैंड हल्द्वानी में भी बना है, रेलवे में भी बना है और सब जगह बने हुए हैं। उनसे भी निवेदन है कि जहाँ टैक्सी स्टैंड बने वहीं से वो अपनी सवारियों को भरें। आम जनता के लिए पार्किंग की व्यवस्था कैसे करेंगे? आम जनता के लिए एक तो सरस मार्केट में पार्किंग है ही, दूसरी अभी हम लगभग 600 गाड़ियों की पार्किंग बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि 1-2 महीने में उसका भी टेंडर हो जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी ने कहा कि उनके बड़े मात्रा में वोट काट दिए गए और उन्हें वह हारे नहीं है, साजिश से हराया गया है, क्या कहेंगे? मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। उनके आरोप क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना, मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। अच्छा, और कुछ नहीं बोलेंगे? इससे बड़ा शब्द और होता तो वो बोल दूंगा। आप बता दो। हम ठेले वालों से मिले पिछले दिनों। ठेले वाले कह रहे थे कि नगर निगम की टीमें हमें लगातार परेशान करती हैं और नए मेयर से हम ये उम्मीद करती हैं कि अब हमें परेशान कम किया जाएगा और हमें ठेला लगाने के लिए एक निश्चित जगह दी जाएगी। तो इसके लिए कोई कदम उठाएंगे? वो हमने लगभग तैयारी कर ली है और हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि निगम में अभी 14 तारीख के बाद हम रजिस्ट्रेशन खोलने वाले हैं। तो जो भी लोग ठेला लगाना चाहते हैं, जो भी लोग हैं, ये छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, निगम में पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद उनके लिए हम वेंडर जोन बनाने जा रहे हैं। और हल्द्वानी एक ऐसा शहर है जहाँ सिटकुल नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ नहीं हैं, आवासीय भवन ज़्यादा हैं, लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए किस तरीके से आप प्रयास करेंगे? अभी हमने लगभग 600 महिलाओं को तो बेड़ी सेना द्वारा जो हमारी है उसके द्वारा रोजगार दिया। पिछले 1 साल के अंदर लगभग 800 जो कर्मचारी उनको नौकरी दी है और जिस प्रकार से आवश्यकताएं होती रहेंगी, ज़रूरतें होती रहेंगी, उस प्रकार करते रहेंगे। बिल्कुल, किसी भी शहर को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पैसा। जितने भी आपने काम गिनवाए करेंगे करके, इसके लिए पैसा। तो वित्तीय संसाधनों को कैसे जुटाएंगे आप? क्या प्लान? बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा, सब चीज़ करेंगे, तय करेंगे। अभी तो बैठा ही हूँ मैं, देखते हैं किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से करना है और संसाधन भी बढ़ाए जाएंगे। संसाधन बढ़ेंगे तो हल्द्वानी का ज़्यादा विकास होगा। अपनी टीम में कैसे कैसे लोगों को शामिल करने वाले हैं और उनको क्या क्या मुख्य जिम्मेदारी देने वाले हैं? नहीं, हमारी टीम बन गई है, 60 पार्षद हैं, हम मेयर हैं, नगर आयुक्त हैं, पूरी टीम बनी हुई है। वो तो चुनाव जीत कर आई है टीम पूरी। क्या क्या जिम्मेदारी देंगे मुख्यतः लोगों को? देंगे, अभी बैठेंगे जब सभी को जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी जिम्मेदार लोग हैं, सारे 60 के 60 पार्षद हमारे जिम्मेदार हैं। वो अपने पार्षद जीत के आए, उनको अपने हर एक को अपने वार्ड की जिम्मेदारी है कि वहाँ काम करें, किस प्रकार से आगे बढ़ना है। हर वार्ड में काम होगा तो हल्द्वानी अपने आप आगे बढ़ेगी। चलो ठीक है, आज हमारे साथ थे हल्द्वानी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट, जिन्होंने बड़ी लंबी यात्रा की राजनीति में और अंततः हल्द्वानी के मेयर बनने में सफल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, हमारे दर्शक भी उम्मीद करते हैं, हल्द्वानी बदलेगी आपके आने से। और समय देने के लिए धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हल्द्वानी। आप भी देखते रहें डिजिटल वाणी। इसमें के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।